Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ ए दिया गया है। यह एक ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एल एम एन एक ट्रायंगल है जिसमें आपको दिया गया ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू ओ एल। क्लियर। इन ट्रायंगल ओ एन एल एंड ट्रायंगल ओ एन एल इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ओ एन एल में ये इक्वल है, पूरे की बात की जा रही है। अब बोला ये जा रहा है कि एंगल ओ एन एल 40 डिग्री है। देन एंगल ओ एम एन यानी ये एंगल जो मिड में दिया रहता है उसी एंगल को प्रीफर करते हैं, 2y है। देन y का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2y का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसे देखें कैसे फाइंड आउट करना है। इन ट्रायंगल ओ एल एम एक ट्रायंगल दिया गया ओ एल एम। ट्रायंगल में ये क्या है, दोनों साइड्स इक्वल है तो लिखेंगे ओ एन इक्वल ओ एल, ओ एन इक्वल ओ एल। तो ये जब यदि दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके एंगल्स जो होते हैं, बेस एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एंगल एन और एंगल एल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के आधार पे दिया गया है। तो एंगल एल का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री होगा। यदि एंगल एन का 40 डिग्री है तो एंगल एल का भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा एंगल, एल ओ एन को फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पे। 40 + 40 कितना हो जाएगा, 80। सेम कंडीशन फाइंड आउट करने का, तो एंगल एल ओ एन प्लस एंगल एल प्लस एंगल एन इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है, आपको यही फाइंड आउट करना है। तो एल का वैल्यू 40, एन का वैल्यू 40, तो 80 आ जाएगा। ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल एल ओ एन का वैल्यू आ जाएगा 100, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 100। क्लियर है। अब इसका वैल्यू 100 है तो इस एंगल का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल एम ओ एन का, एंगल एम ओ एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल एम ओ एन का एंगल फाइंड आउट करना है तो लीनियर पेयर के आधार पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल एम ओ एन प्लस हो जाएगा एंगल एल ओ एन इक्वल 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर होगा। क्या होगा, यहाँ पे सीधी रेखा पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं तो ये 180 के इक्वल होंगे, यानी स्ट्रेट लाइन जो होता है वो लीनियर पेयर भी कहलाता है। तो 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू यहाँ दिया गया है। एल ओ एन का वैल्यू दिया गया 100, तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो 180 माइनस 100 हो जाएगा। तो एम ओ एन का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री। अब आते हैं ट्रायंगल एम ओ एन में, तो लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल एम ओ एन। इसमें भी दो साइड्स इक्वल दिखाई दे रहे हैं। ये साइड आपको दिया गया है एम ओ और ओ एन, दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं। ये सिंबल जो होते हैं इक्वल के होते हैं। तो यदि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके बेस एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेस एंगल है एम और दूसरा एंगल बेस है एम एन ओ, जो कि 2y के इक्वल हो जाएगा। अब एंगल बेस्ड प्रॉपर्टी के आधार पे आप थर्ड एंगल या y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 2y + 2y + 80, जबकि इसका वैल्यू कितना आया है, 100 है। इसका वैल्यू कितना आया है, 80। 2y + 2y बेस एंगल हो गए और ये इसका वैल्यू 80 आया है, तो इन तीनों को ऐड करने पर 180 डिग्री आएगा। तो लिखेंगे 180 और 2 + 2 4y और 80 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। 180 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100। और y इक्वल जब 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा। 4 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25। और 2y का वैल्यू हो जाएगा 2 × 25 इक्वल हो जाएगा 50।
सो रिक्वायर्ड एंगल्स कितने हो जाएंगे, 25 और 50 हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।